तो फ्रेंड्स, झारखंड एसएससी 10+2 यानी इंटर लेवल का फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये है jssc.nic.in की वेबसाइट। जिस अब इस पर आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, और मैं होम से आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से दिखेगा। और आप फॉर्म के अप्लाई लिंक पे कैसे आएंगे, देखिए ये इसका जो है क्या है आपका ये जो है वेबसाइट है, और यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई। आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, ये देखिए JICCKHTCCE 2023। आप यहाँ अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपको रिडायरेक्ट करेगा इस दूसरे वेबसाइट पे। यहाँ से आपको फॉर्म को भरना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ लॉगिन का भी ऑप्शन है। अगर आप कोई भी फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ना सुधार करने का भी मौका मिलता है। अब इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है 10 अगस्त 2024 तक आप फॉर्म भरेंगे। करेक्शन जो है डेट आपका 18 अगस्त तक चलने वाला है, और यहाँ पे आपको क्लोज हो जाएगा 20 अगस्त को। तो 2 दिन का आपको मौका मिल रहा है करेक्शन करने का। फ़ोटो अपलोडिंग का भी यहाँ पे आपको डेट वगैरह दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म खुल जाएगा। ये सारे स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एप्लीकेशन, फिर आपका पेमेंट, फिर आपका फोटो सिग्नेचर, फिर कंप्लीट करना है लास्ट में। अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो है पूछ रहा है आप इंडियन सिटीजन है, आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो यस करना है क्योंकि इंडियन सिटीजन ही फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे अपना जो है पूरा नाम लिखेंगे। और देखिए अदर स्टेट वाले जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा ना कि उनको सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो है जनरल में यानी यूआर जो पोस्ट हो ना उस कैटेगरी में जितने पोस्ट होते हैं उसमें वो फाइट करेंगे। तो ये विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ का चुनाव करेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ कैलेंडर से ओपन करेंगे। यहाँ कैलेंडर आपका ओपन होगा। कभी कभी स्लो भी वेबसाइट देखने को मिल सकता है आपको, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है कैलेंडर सही से देखना होगा। अगर देखिए कभी कभी काम नहीं करता ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक 3 लाइन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप साइड व्यू को आपको करना होगा। डेस्कटॉप साइड व्यू नहीं होता है तो आपको ना मोबाइल को रोटेट भी करना पड़ सकता है। मान लीजिए आप मोबाइल जो है इस तरह से देखते हैं, इस तरह से, तो इसको रोटेट करके ऐसे आपको करना होगा, तो जाके ये कभी कभी काम करता है। तो ऐसा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, तो आप रोटेट कर लीजिएगा। जैसे देखिए डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करना होगा हमें। यानी रोटेट इन द सेंस क्या कि आपको ना इस फॉर्मेट से, ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में हम आपको वीडियो बना रहे हैं ना, मोबाइल को ऐसे रखें, तो हम इसको क्या करेंगे ऐसे रोटेट कर लेंगे ताकि हमारा जो है प्रॉपर जो है डेस्कटॉप व्यू में काम करे। तो ये आपको करना होगा। चलिए हम उसे कर लेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ ट्रिक। यहाँ ईमेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, इस कैप्चा कोड को भरेंगे। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। सबमिट करते ही फॉर्म यहाँ पे आपका जो है लॉगिन आईडी मिल जाता है, और यहाँ पे आपको एक पासवर्ड मिल जाता है। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका जो है डेट ऑफ बर्थ 20/1/2003 है, तो आपका पासवर्ड हो जाएगा 20/01/2003। इस तरह से आपका पासवर्ड ही हो जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा है आपका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ लॉगिन आईडी आपको नोट करना होगा। आपको ईमेल भी आता है, एसएमएस भी आता है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि प्लीज़ नोट डाउन। आपको यहाँ पे प्रोसीड करना होता है, आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, अगले स्टेप में पूछेगा कि आप झारखंड के निवासी हैं, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे कि हाँ हम झारखंड के निवासी हैं। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आप नो करते हैं, अदर स्टेट का आप हैं, तो यहाँ लिख रहा है कि आप जो है यूआर कैटेगरी में आप जो है ट्रीट करे जाएंगे। मैं आपको एक अगेन दिखाना चाहूँगा। नो करते देखिए ये लिख रहा है कि यू आर ओनली एलिजिबल फॉर यूआर कैटेगरी। भले आप किसी भी कैटेगरी से आते हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप अनरिजर्व कैटेगरी से ही ट्रीट करे जाएंगे। इसके बाद से यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी आपका अनरिजर्व ही आएगा। अगर आप झारखंड के निवासी तो यस करेंगे, और यहाँ पे अपना जो है रिजर्वेशन कैटेगरी का चुनाव करेंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अनरिजर्व, BC2, EBC1, SC ST या EWS, अपना कैटेगरी यहाँ से जो भी है आप यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा, जो भी आपका कैटेगरी से होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है पूछ रहा है कि क्या आप जो है लोकल रेसिडेंस है झारखंड के। अच्छा ये तो अभी मैंने भरा यहाँ पे यस। अच्छा डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है कि आपका जो है झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, तो यहाँ पे अपना चुनाव कर लेंगे। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप विकलांग है तो यस करिए वरना नो करेंगे। एक्स सर्विस मैंने तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आप स्पोर्ट्स कोटा के अंडर आते हैं, एलिजिबल हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। जेंडर बताएंगे मेल है कि फीमेल है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि आप विकलांग है तो यस में बताएंगे, एक्स सर्विस में यस में बताएंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पेपर 2 का लैंग्वेज आपका क्या है। यहाँ जेंडर चूज कर लीजिएगा, मेल फीमेल। स्पोर्ट्स कोटा भी खेलें तो बता सकते हैं।
अब यहाँ पे आपको पेपर 2 का लैंग्वेज बताना है कि किस लैंग्वेज में आप पेपर 2 का एग्ज़ाम देंगे, कौन सा लैंग्वेज का। तो देखिए जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे ना, तो नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है कि आपके ना 3 पेपर होंगे, एक ही परीक्षा होगा लेकिन 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में आप देखेंगे तो हिंदी भाषा और अंग्रेजी के 60 प्रश्न 2 घंटे में आपको सॉल्व करने हैं। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, 30% लाना अनिवार्य होता है। इस पत्र में प्राप्त जो अंक होते हैं उसमें जो है आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन पेपर 2 जो होता है और पेपर 3 होता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने का चांस है। तो पेपर 2 जो होता है, कोई एक भाषा का चुनाव करना होता है आपको, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाला, मुंडारी, हो, खड़िया, कोई एक पेपर का क्या करेंगे आप चुनाव करेंगे। और जो भी आप पेपर का चुनाव करेंगे, मतलब लैंग्वेज का चुनाव करेंगे, उसी लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा। 100 मार्क्स का 2 घंटे का 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। मान लीजिए आप अंग्रेजी चूज कर लिए तो अंग्रेजी लैंग्वेज का ही आपसे पूछा जाएगा जानकारी। हिंदी आप चूज करेंगे तो हिंदी की ही लैंग्वेज के बारे में आपसे जो है यहाँ पे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसका पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि अगर अंग्रेजी आप चूज करेंगे तो अंग्रेजी का क्या सिलेबस रहेगा, हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी, गोठा चूज करें तो गोठा में क्या हम पूछेंगे, संस्कृत चूज करें संस्कृत, कोई भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते, किसी एक भाषा को ही आपको परीक्षा विकल्प के आधार पर आपको चुनाव करना है और उसी से संबंधित आपके जो है 100 प्रश्न बहु विकल्प पे पूछे जाएंगे। और बाकी यहाँ पे 3rd पेपर का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए क्या करना है, आपको गूगल में जाना है और सर्च करना है DS हेल्पिंग फॉरएवर। क्या सर्च करेंगे, DS हेल्पिंग। आपके सामने ये वाला जो है आपको पोस्ट मिलेगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे सर्च कर लेंगे JSSC। क्या लिखेंगे, JSSC। सर्च करेंगे ना आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा और आप इजीली जो इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है आपका रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन डाउनलोड करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको फॉर्म भरते समय फ्रेंड्स क्या करना है ना, एक बार चेक करना है कि कहाँ कितनी वैकेंसी है। ये नहीं चेक करेंगे ना तो फिर आपको फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पे पेपर आप जो है सोच समझ के क्या करिएगा, एक यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा जिसमें आपको लगे कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ, अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, तो पेपर चुनाव कर लीजिएगा। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर शो होता है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्या करना है, अब आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपसे जो है ना वैकेंसी टाइप पूछेगा, पोस्ट सिलेक्शन पूछेगा और प्रीफ्रेंस आपको देना है डिपार्टमेंट वाइज। अब देखिए यहाँ पे आपको ना वैकेंसी टाइप में रेगुलर ही आएगा, आप चूज कर लीजिएगा। फिर अब यहाँ पे आपको वैकेंसी शो करेगा, आप देखेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क है, स्टेनोग्राफर या पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट हैं और एक और वैकेंसी स्टेनोग्राफर या पर्सनल असिस्टेंट लोअर डिवीजन क्लर्क, बोथ, मतलब 2 ही वैकेंसी है। ये दोनों के लिए आप किसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, दोनों में से कोई, या अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों का भी आप यहाँ पे एक साथ चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ना दोनों का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एक साथ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्टेनोग्राफी के लिए भी एलिजिबल है, LDC के लिए एलिजिबल है, तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्टेनो नहीं जानते हैं तो स्टेनो नहीं चूज करेंगे, LDC उनको पता है LDC पोस्ट के लिए एलिजिबल है, LDC वो चुनाव कर लेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जो पोस्ट आप भरना चाहते हैं उसका आप चुनाव करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे डिपार्टमेंट का प्रीफ्रेंस आपको देना होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रीफ्रेंस को दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट प्रीफ्रेंस पहले मांग रहा है, 3 आपके इसमें पद आते हैं, तीनों का एक ही सिलेबस है, एक ही जो है काम कार्य होता है, बस यहाँ पे आपको दे देना अपने अकॉर्डिंग को भी आप चुनाव देना चाहते हैं। अब इसके लिए आपको ना क्या करना होगा, एक बार नोटिफिकेशन देखना होगा। नोटिफिकेशन में कहाँ आप देखेंगे, तो ये देखिए नोटिफिकेशन मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको देखना होगा कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसी है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये वैकेंसी और विभाग का नाम दिया हुआ है और कहाँ कितनी पद हैं ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये पद भी दिया है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है यहाँ पे दिया हुआ विभाग वाइज। तो एक बार आप फॉर्म भरने से पहले ये नोटिफिकेशन आप जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए डिपार्टमेंट का प्रीफ्रेंस आएगा, तो जितने डिपार्टमेंट वैकेंसी है वो सारा आएगा। तो आप अपने कैटेगरी में अगर आप UR से आते हैं, अगर आप अदर स्टेट हैं तो UR वाला कहाँ कितनी सीटें हैं किस डिपार्टमेंट में, उसको पहले प्रेफरेंस देंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए आप SC से आते हैं, झारखंड से आते हैं, तो SC में देखिए कहाँ कितनी सीटें हैं, उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट का आप चुनाव करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से कुछ भी मत चूज कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन में देखिएगा कहाँ कितनी वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस आपको देना है। अब यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाता है कुछ और जानकारी भरने का, जैसे कि आपका फादर्स नेम, फिर यहाँ नीचे में मदर्स नेम आता है। तो ये बेसिक जानकारी है, आप अच्छे से भर लीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है मैरिटल स्टेटस है, अगर आप मैरिड है कि अनमैरिड ये बता देंगे।
आधार नंबर आपको लिखना है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पाचा, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, कुछ भी हो सकता है। तो 2 मार्क्स देना, अगर ये नहीं है तो छोड़ देंगे, 1 ही मार्क्स भर के आगे बढ़ेंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आता है आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस भरने का। तो जो भी आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस है, पत्राचार का पता, यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे और यहाँ सिटी, यहाँ स्टेट और यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, यहाँ पिन कोड लिखना है। फिर परमानेंट एड्रेस से मांग रहा है, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आता है आपको मैट्रिक की जानकारी भरने का, यहाँ पे आता है 12वीं की जानकारी भरने का। तो यहाँ किस राज्य से आपने मैट्रिक किया हुआ है, कौन से ईयर में किया हुआ है, किस बोर्ड से किया हुआ है, मैक्सिमम कितना मार्क्स का था, तो 500 का होता है, कितना आपको मिला हुआ है 310 लिख देंगे और आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से इंटर के बारे में जानकारी आपको भर देना है और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स आपका जो है प्रीव्यू आता है। प्रीव्यू इन द सेंस कि आप एक बार चेक करिए कि जो भी आपने जानकारी दिया, अगर कुछ भी गलती है तो आप उसे बैक जाके सुधारेंगे, नहीं गलती है तो यहाँ आपको डिक्लेयर करना है। और अगर आपका फी लगेगा तो यहाँ पे आपको प्रोसेस टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप क्या करेंगे, प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे पैसा जमा करना होगा। अगर आपका फी नहीं लगेगा तो यहाँ पे आपको सीधे आएगा डॉक्यूमेंट्स, मतलब नेक्स्ट करने का, नेक्स्ट करिएगा। उसके बाद से आपको जो है फोटो अपलोड करना होगा, फोटो एंड सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा। तो ये आप अपलोड करेंगे, उसके बाद जो है आपका फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना, पहले क्या होता था कि झारखंड एसएससी में अभी भी बहुत सारी वैकेंसी आती थी। तो आज आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर जो है 24 घंटा बाद जो है आप उसको जो है पेमेंट करेंगे। फिर 24 घंटा बाद क्या होता है, आपका फ़ोटो होता है अपलोड, फ़ोटो अपलोड, फॉर्म भरना, फ़ोटो अपलोड, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। जैसे कि झारखंड पुलिस का आप लोगों ने फॉर्म भरा था तो ऐसे ही हो रहा था, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। आपको एक ही दिन में फॉर्म को कंप्लीट करने का मौका मिल रहा है, तो आप एक ही दिन में फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ विशेष यहाँ पे इस बार कर दिया गया है। तो अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो मॉडिफाई करिए, वरना यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब जिनका यहाँ पे फ़ी जमा करने वाला ऑप्शन है, उनको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो है पेमेंट जो है 21 जुलाई के बाद यहाँ पे एक्टिवेट होगा। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट्स अगर फ़ी पेमेंट वाले हैं, जिनका भी फ़ी लग रहा है, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है फ़ी क्या है, माफ़ है, तो उस कैंडिडेट्स को तो यहाँ पे सीधे फॉर्म सबमिट हो जा रहा है, फोटो वगैरह सब चीज़ A to Z हो जा रहा है। क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही ना अपने जो है पीसी से फॉर्म भर के लैपटॉप से दिखाया था, तो वहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाया था। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे जो है ना, जिनका फ़ी मतलब लग रहा है, तो उनको जो है ना 21 जुलाई के बाद जो है दोबारा लॉगिन करके और फ़ी जमा करना होगा। फ़ी वाला 21 जुलाई के बाद ही एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे फ़ी जमा करेंगे, उसके बाद अगला स्टेप फ़ोटो होगा और फिर सिग्नेचर होगा और उसके बाद आपका जो है फॉर्म का प्रिंट आउट निकलेगा। तो आगे का फोटो सिग्नेचर अब करना है और प्रिंट आउट निकालना है, इसके आगे कुछ नहीं है। फोटो सिग्नेचर बहुत ही आसान है, जो गाइडलाइंस दिया हुआ है वहाँ पे कितना केबी में लगाना है वही केबी आप इजीली करेंगे, इजीली आपका अपलोड हो जाएगा। अब जिनका फ़ी लग रहा है वो 21 के बाद दोबारा लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके फ़ी जमा करेंगे। और हो सकता है कि फ़ोटो का ऑप्शन आपको 24 या 48 घंटे बाद दे, तो दोबारा आप लॉगिन करके फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे और 24 घंटे बाद आपका प्रिंट आउट का ऑप्शन दे। तो ये सारे ऑप्शन है। जिनका फ़ी नहीं लग रहा है उनको सीधे आगे तक आ रहा है ऑप्शन, फोटो वगैरह सब चीज़ आप कर सकते हैं और फाइनल प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स पूरा प्रोसेस, झारखंड एसएससी का फॉर्म कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप। इंटर स्तरीय जो वैकेंसी निकाली उसको मैंने प्रॉपर जानकारी आपको बता दिया है। और आप नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो नोटिफिकेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है, आप चेक कर लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।